हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह की बातें हो रही हैं, क्या चर्चाएं हो रही हैं, आप लोगों को क्यों प्यारे लग रहे हैं, तो आपके प्यारे स्वरूप की क्या चर्चा हो रही है, ये सब जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए। मेल फीमेल दोनों के लिए समान रीडिंग है ये। पहली बार आए हैं जल्दी से सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आ सके और रीडिंग रेजोनेट हो सके। कमेंट्स करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, एक लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं, ये आपका प्यार होगा आपकी दीदी के लिए। तो दिए हुए नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। को कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। देखो, अगर मैं बात करूं आपके बारे में बात की तो देखो यहाँ पर लोग तो बहुत बात कर रहे हैं, आपसे जुड़े हुए कई लोग हो सकते हैं, आपको नया जो परिचय हुआ है उसके बारे में लोग हो सकते हैं, घर परिवार कार्यस्थल से ये लोग हो सकते हैं जहां आपकी चर्चाएं हो रही हैं। तो बहुत सारी बातचीत हो रही है आपके बारे में। अगर बैकग्राउंड में म्यूजिक या म्यूजिक कह रही हूँ, कोई आवाज़ें आती हैं उसके लिए मुझे क्षमा करें। रीडिंग पे ध्यान दें, बैकग्राउंड की आवाज़ पर नहीं। देखो, आपके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आपने अपने जीवन का जो तरीका आजमाया है, अपनाया है, दरअसल उससे आपके दुख दर्द का कुछ पता नहीं चलता है। लोगों को ऐसा लगता है आप अपने दर्द को अपनी मुस्कुराहट के पीछे छिपा लेते हैं। आपके जो गम हैं, जो दर्द हैं, जो आंसू हैं, आपने उनको छिपा के रखा है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी आई है आपकी कि आपके दिल में जो है बहुत दर्द भरा है। हालांकि आप ऊपर से किसी को नहीं दिखाना चाहते, आपको ये कहलाना पसंद नहीं है कोई बेचारा शब्द आपके लिए यूज करे, क्योंकि ठीक है जीवन में आती हैं कठिनाइयाँ, संघर्ष आते हैं, जीवन में आए हैं आपके। मैं ये कहूँगी आपके हिस्से में कुछ ज़्यादा ही संघर्ष आ गए, तो आपने अपने आंसुओं को छिपा लिया है लोगों से। आप समझ चुके हैं ये आंसू बहाने से आपके कोई काम नहीं आने वाला है, तो आपने अपने आंसुओं को छिपाया है, अपने आप को खुश करने की कोशिश करते हैं। और इसी आपके प्यारे से रूप की बहुत चर्चा होती है, जिस मासूमियत से आप बात करते हैं। दरअसल आप बहुत भोले भाले, बहुत ही प्यारे से इनोसेंट, एकदम से कहते हैं ना, एक बच्चा होता है जीवन में आया है, खुशियाँ बिखेर रहा है, खुद भी खुश है, मस्त है, थोड़ी देर रो लिया, फिर से मन गया, जल्दी अपना सारी चीज़ों को समझ जाना कि हाँ, लेकिन चालाकी फरेब कहीं भी लेश मात्र नहीं होता है बच्चे के अंदर, है ना। अगर अपनी चीज़ के लिए वो जिद भी करता है, उसको कोई चीज़ प्यारी है, तो ऐसे ही आप भी अपने रिश्ते के लिए कभी कभी जिद पे अड़ जाते हैं। क्यों नहीं देंगे भगवान ये रिश्ता, मुझे चाहिए, मुझे ये वो, ऐसी जिद कभी कभी आप ईश्वर से करते हैं या कभी लोगों के बीच भी कर जाते हैं। तो आप बहुत इनोसेंट हैं। दरअसल आपका जो प्यारा सा, जो मैं ये कहूँगी पूरा रूप ही एक निखार लिए हुए है, बहुत अपनी तरफ लोगों को खींचते हुए है, क्योंकि जो सादगी, जिस तरीके से आपके अंदर जो प्योर सोल वाली एनर्जी है आपकी, वो आपको प्यारा बना देती है। कहते हैं ना, जिसके जैसे विचार होते हैं उसका वैसा ही चेहरा दिखने लगता है। तो आप जब अगर मासूम हैं, आपके अंदर चालाकियाँ नहीं है, तो आपके चेहरे पे, चाहे आपकी एज कितनी भी हो, कम है ज़्यादा है, जितनी भी एज है, एक मासूमियत आज भी बरकरार है आपके चेहरे पे। ठीक है, एज बढ़ने के साथ साथ इंसान के थोड़ी फाइन लाइन्स आ जाती हैं, झुर्रियाँ आ गई या स्किन डल हो गई या जो भी हो गया, लेकिन जो आपकी आँखों में चमक आती है, जो आपकी आँखें बोल जाती हैं, वो आपका दर्द हो, दुख हो या खुशी हो, वो आपकी आँखें बोल देती हैं। तो जो प्योर सोल होते हैं, दरअसल उनको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती है, उनकी तो आँखें ही सब कुछ कहती हैं। तो लोग कह रहे हैं आपके बारे में कि आप मुस्कुराते ज़रूर हैं, लेकिन आपकी आंखों में बहुत सूनापन दिखाई देता है। हालांकि एक तेज अलग नज़र आता है जब आप ईश्वर चर्चा कहीं हो रही होती है, कोई मुद्दा ऐसा होता है जिस पे आपको बोलना आता है, बहुत उत्साहित होते हैं, उस मुद्दे पे बातचीत भी करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है आपका, जो बोलने का तरीका बहुत प्यारा है, ड्रेसिंग सेंस कमाल का है। तो आप जो है फुल ऑफ पूरा आप लुक वाइज बहुत सुंदर दिखते हैं।
आप दरअसल आपके प्यारे रूप आपका कौन-सा सबसे ज़्यादा प्यारा है? आप जो दिखते हैं लुक वाइज़, क्या वो? देखो वो तो देखो बहुत-बहुत सुंदर आपने इंसान देखे होंगे, बहुत अपने से भी ऊपर आपने देखे होंगे, ऐसा तो है नहीं दुनिया में आप ही सिर्फ़ सुंदर हैं। एक से बढ़ के एक इंसान सुंदर पड़ा है। लेकिन उसके दरअसल उसके जो तौर तरीके होते हैं, कभी-कभी वो बहुत खूबसूरत इंसान होता है लेकिन मुँह खोलते ही अजीब लगने लगता है, ये कैसे बात कर रहा है? इसकी आवाज़ कैसी है? ये कैसे? आपके साथ क्या है, आप जैसे भी हैं फुल फुल मैं ये कहूँगी आप पूरा पैकेज हैं। आपकी आवाज़ बहुत मधुर है, आपके बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है। आप दूसरों के प्रति दया भाव रखते हैं, सहयोग की भावना रखते हैं, तो कमाल की प्यारापन आपके अंदर लोग देख पाते हैं। तो ये बहुत प्यारापन है कि लोगों के दुख दर्द को आप समझ लेते हैं। हालाँकि आपके ऊपर इतने दुख पड़े हैं, इतने दुख पड़े हैं, आपने बाहें फैला दी हैं ईश्वर से कि बस प्रभु, कहते हैं ना कि मुर्दे जो आपने ये जजमेंट का कार्ड देखा होगा कि मुर्दे उखड़-उखड़ के आते हैं ज़मीन से हाथ फैलाते हैं, तो इसी प्रकार से आपको तो मार दिया गया था, दफना दिया गया था एक तरीके से ज़मीन के अंदर, आपकी भावनाओं को कुचला गया, दबाया गया। तो जिस इंसान की भावनाएँ ख़त्म कर दी जाएँ, तो वो क्या है, एक एक जिंदा लाश हो जाता है, फिर कोशिश करता है जीने की, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी है। ऐसा कोई मुकाम नहीं था जहां आपके लिए मुश्किल नहीं थी, लेकिन आपने उन सब पे विजय पाई है और आपने हाथ फैला दिए ईश्वर की तरफ और कहा कि बस मेरे ईश्वर, अब आप संभालने वाले हैं। और जैसे ही ये आपने प्रार्थनाएं की हैं, आपने समर्पित किया है खुद को डिवाइन के ऊपर, तो बिल्कुल यूनिवर्स ने अपनी बाहों में आपको समेट लिया है। तो ये जो आपको ट्रू लव है, ये ट्रू लव कहाँ से मिलेगा? ये आपको डिवाइन की साइड से मिलेगा। देखो जितने भी लोग हैं, ये जिनकी ज़िंदगी में उठा-पटक और ये सारा चल रहा है, धोखेबाजी, धोखेबाजी तो हुई है आपके साथ, कष्ट क्योंकि ये धोखेबाजी वाले हैं और थोड़ी बहुत नहीं हुई है, इस कदर हुई है कि आप धराशायी हो गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल उल्टे मुँह औंधे मुँह गिर पड़े हैं ज़मीन के नीचे और बिल्कुल ज़मीन पे गिर पड़े हैं, ज़मीन के नीचे कह रही हूँ, सॉरी, ज़मीन पे गिर पड़े हैं औंधे मुँह। अब वो पीठ का दर्द जो है आपके, जो कुछ छुरा घोंपा गया है, उस दर्द से आप तड़प रहे हैं, लेकिन आपका हाथ भी नहीं पहुंच रहा कि आप उस दर्द को सहला भी लें। तो वो घाव जो है आपका भरने में अभी वक्त लगेगा। लोग आपके बारे में बहुत चर्चा करते हैं कि लोग आपको कितना भी धोखा दे दें, कुछ भी कर लें, आप धराशायी हो जाए, फिर भी आप हिम्मत करके उठते हैं और अपने सारे कार्य करना और ईश्वर पे विश्वास कभी नहीं खोते हैं। हालांकि गुस्सा किया है आपने भगवान के ऊपर, बहुत क्रोध दिखाया है ईश्वर को, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप जान चुके हैं क्योंकि असली जो हमारा साथ देने वाले हैं वो हमारे प्रभु ही हैं और ये सत्यता है। चाहे देखो आपके जीवन में कितने ही लोग आकर खड़े हो जाएं, लेकिन वो कुछ ना कुछ स्वार्थ से जुड़ के आपसे काम कराना जाएंगे, आपका प्यार पाना होगा, फिजिकल नीड होगी जहाँ भी है, हो सकता है रुपए पैसे की नीड हो सकता है वक्त साथ में बिताने का इरादा हो। तो देखो ये इंटेंशन तो गलत नहीं होती है, किसी के साथ वक्त बिताना, एक प्यारा सा शब्द कोई हमें बोल दे हम उसको बोलते हैं, वो देखो स्वार्थ नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं ये तो ज़रूरी हो जाता है। तो लेकिन आप समझ चुके हैं कि कुछ ना कुछ मतलब से ही इंसान जुड़ता है, तो आप अपने जीवन में समझ नहीं पा रहे कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। हालांकि आप प्यार बहुत कर रहे हैं सबसे, आप सबका सहयोग करते हैं, सबको प्यार देते हैं, अगर कोई समय मांगता है तो समय भी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने खुद को जो है अकेला सा कर लिया है, फीलिंग नहीं आ पाती। आप सोचते ज़रूर हैं आपके जीवन में न्यू अपॉर्चुनिटी आए, कोई ऐसा इंसान आए जो आपको पूरी तरीके से समझे, आपको हील हो सके, आप उसके गले लग के रो सकें, ऐसा कुछ आप फील करते हैं या करती हैं। लेकिन अब डर बहुत है, बहुत डरते हैं क्योंकि ये आप जो घायल हुए हैं उस वो घाव नहीं भर पाया है आपका, और जिस दिन ये घाव भर जाएगा और जजमेंट का कार्ड है, एक आपके साथ न्याय तो होगा ही होगा।
आपके सामने एक प्रस्ताव पारित कर देंगे। ईश्वर कहेंगे कि अब बस बहुत हुआ, दुख से बाहर निकलो, अब ये तुम्हारे लिए उचित है। तो जो आपके लिए उचित होगा वो जल्दी ही आपकी नज़रों के सामने आ जाएगा और लोग हैरान परेशान रह जाएंगे कि आप क्या से क्या हो गए। आपने बहुत अपने आप को बदला है और आपका जो रूप है प्यारा सा, बिल्कुल रूप हमेशा प्यारा रहने वाला है, क्योंकि आप प्योर सोल हैं। किसी के प्रति घमंड या ईगो या फ्रस्ट्रेशन जैसी चीज़ें नहीं आएंगी आपके आगे। अभी हैं थोड़ा सा परेशान, है ना, देखते भी हैं लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन अब ये भावनाएं नहीं रहेंगी आपकी। आप एक उस पोजीशन पे पहुँचने वाले हैं जहाँ पर हमेशा कहेंगे थैंक यू डिवाइन, आपने मेरे साथ इतना अच्छा किया। हे ईश्वर, आपने मेरे साथ बहुत ही अच्छा किया जो ऐसा हुआ मेरे साथ। ऐसी प्रार्थनाएं करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कुछ जल्दी ही आपको खुशखबरी मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।